बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है या बोथ है। तो पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है। अगर हम साइंस की बात करें तो क्या बात हो रही है कि देयर आर 5 पैरामीटर दैट डिसाइड द सब्जेक्ट इज साइंस और नॉट, के 5 पैरामीटर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि ये सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं या जिसको हम समझ रहे हैं कि वो साइंस है या नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या है कि वही चीज़ साइंस होगी जो एक सिस्टमैटिक उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज होगी। अगर इस इकोनॉमिक्स की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं होती तो ना इसको पढ़ा जा सकता था ना इसको समझा जा सकता था। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है, तो इसलिए इसकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी ब्रांचेस डिसाइड हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशंस दी हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है। तो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर इसको डिफाइन किया गया है कि भाई ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये तमाम चीज़ें डिसाइडेड हैं। तो एक सिस्टमैटिक वे के अंदर इकोनॉमिक्स है, तो इसलिए इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एक फुलफिल होती है। अच्छा, सेकंड क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम साइंस उस चीज़ को कहेंगे जिसका कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। तो और अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड के अंदर हम दो चीज़ों को एक जनरल बिहेवियर में लेते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस से उस चीज़ की डिमांड का क्या ताल्लुक है। तो नॉर्मली अगर आपको इकोनॉमिक्स की सेंस नहीं भी है तो आपको ये तो पता है कि जब कोई चीज़ मार्केट में महंगी होती है तो जनरल बिहेवियर है ह्यूमन का कि वो उसको कम खरीदते हैं, और जब कोई चीज़ मार्केट में सस्ती होती है तो उसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये क्या है? कॉज इफेक्ट है ना, कि प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यानी कि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है। तो यानी कि साइंस होने की 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। एक तो कि इकोनॉमिक्स सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जब भी इसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है और समझा जाता है एज अ सब्जेक्ट। अच्छा जी, इसके कॉज साइंस होने की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो ना। जैसे ये किसी चीज़ का कॉज है, उसका ये इफेक्ट है। तो यहाँ पर इसका कॉज एंड इफेक्ट भी है, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई ले सकते हैं, प्राइस और डिमांड का रिलेशन, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन, और इन्फ्लेशन और इनकम का रिलेशन, मनी सप्लाई, वो आगे चल के इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है? कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, कि हम साइंस उसको कहेंगे जिसको मेजर किया जा सके। अगर हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, लाइक वी कैन नॉट मेजर आवर फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते, फीलिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं ना। ये हम नहीं कह सकते कि ये हमें इतने पॉइंट अच्छा लगता है, ये हमें इतने पॉइंट अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या ये इतने केजीज में अच्छा लगता है। ये फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते, बट वही चीज़ साइंस एज कंसिडर होगी जिसको हम मेजर कर सकें। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स को इन द टर्म ऑफ मनी, कि कोई चीज़ के लिए हम कितने पैसे पे करते हैं, या कोई सर्विसेज के अगेंस्ट हम कितने पैसे कमाते हैं, या हमारी जीडीपी कितनी है लोगों की। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आगे चल के हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है। पूरे मुल्क के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मनी वैल्यू को अगर उनके हम पैसों में जो कीमत है उनको ऐड अप कर ले तो हमारी जीडीपी कहलाती है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम मनी में मेजर कर रहे होते हैं, मोस्टली यूजुअली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ मेजर है क्योंकि द टर्म ऑफ मनी हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। चौथी कैरेक्टर, इट्स ओन मैथडोलॉजी, उसका कोई ना कोई एक अपना मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक्स में 2 मेथड डिस्कस करते हैं हम, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एमसीक्यूज भी आ सकता है और इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट इसके ओन मेथड हैं, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई? 4। अच्छा, 5th क्या है? एबिलिटी टू फोरकास्ट।
साइंस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी टू फोरकास्ट हो के यार ये पर्टिकुलर चीज़ है, इसके बारे में फ्यूचर के बारे में हम फोरकास्ट करें। तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं कि अगर प्राइस इतनी है तो उसकी डिमांड इतनी होगी, एक रिलेशनशिप मेजर कर लेते हैं। तो अगर प्राइस में इजाफा होगा तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा। जैसे एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, अगर आज प्राइस 10 है तो एक जनरल बिहेवियर ये है कि अगर आज प्राइस 10 है तो 100 केजी बिक रहा है। अगर प्राइस 20 हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस बढ़ गई तो 50 केजी बिकेगा। एक फोरकास्ट कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितना होगा, बेरोजगारी कितनी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, मार्केट में मनी वैल्यू कितनी होगी, मुल्क की जीडीपी कितनी होगी, मुल्क की नेशनल इनकम कितनी होगी। ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको समझाने का मकसद ये है सिर्फ कि एबिलिटी टू फोरकास्ट होती है। इकोनॉमिक के थ्रू हमारा काम होता है फोरकास्ट करना। इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है या डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर है, आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपकी क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या फिस्कल पॉलिसी है। इन चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाके डिस्कस करते हैं। तो यानी कि हम डेफिनेटली फोरकास्ट फ्यूचर के बारे में कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा 5 ईयर प्लान होता है कि हम 5 साल में हम यही एक्टिविटी करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारा हम फ्यूचर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एज ए साइंस हमने इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई कर लिया कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स साइंस है, क्योंकि साइंस हम किस चीज़ को बोलते हैं जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हों। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उसकी अपनी कोई मेथडोलॉजी हो। तो हमने बात की इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है, उसका मेजर किया जा सके तो सही है। इकोनॉमिक्स को हम मॉनिटरी टर्म में मेजर करते हैं। उसकी कोई सिस्टमैटिक नॉलेज हो तो डेफिनेटली उसकी सिस्टमैटिक नॉलेज है, उसकी बुक्स हैं सारी हैं, और एक ऑथर ने दूसरे ऑथर को ऑलमोस्ट जो है उसी के नैरेटिव को, उसके नज़रिए को मज़ीद आगे बढ़ाया। यानी कि एक आदमी ये बात कर रहा है, दूसरा आदमी कंप्लीटली लिविंग, एक ओपिनियन डिफरेंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट रिलेटिवली वो इकोनॉमिक्स के अंदर रहते हुए सेम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात डिस्कस की कि उसकी नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है, उसके कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज इफेक्ट की बात क्या है, कॉज इफेक्ट की बात यह है कि जब कोई एक इफेक्ट होगा उसका डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज होगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। क्लियर हो गई ये बात। फिर हमने डिस्कस किया कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। डेफिनेटली हम कैपेबल, इकोनॉमिक्स में कैपेबल है मेजरमेंट की, क्योंकि इकोनॉमिक्स के तमाम चीज़ें हम मॉनिटरी टर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई है, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो गई है, पर पर्सन की इनकम क्या है, लोगों के पास उनका इनकम लेवल किस तरह से इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब हम इन द टर्म ऑफ मनी देख रहे होते हैं ना। तो हमने अभी क्या बात की है कि व्हाट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की, तो हमने पहले ये बात हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट है या इकोनॉमिक्स बोथ है। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स को पहले हम ये समझ लें साइंस क्या होती है। तो साइंस क्या होती है कि अगेन जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करे। वो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज हो, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, तो डेफिनेटली है। तीसरी क्या है कि उसको मेजर किया जा सकता हो, तो डेफिनेटली इन द टर्म ऑफ मनी हम इकोनॉमिक्स में डिसीजन लेते हैं। चौथी क्या है भाई, हमारा नंबर 4 क्या है कि 4 के अंदर ये है कि वो फ्यूचर फोरकास्ट करे। तो डेफिनेटली वो फ्यूचर फोरकास्ट करती है और उसकी एक अपनी मेथडोलॉजी हो, जिसके हम 2 मेथड लेते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। क्लियर है। तो ये 5 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट, इकोनॉमिक्स एक आर्ट है और आर्ट के अंदर क्या चीज़ होती है और आर्ट किसको कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।